नमस्कार दोस्तों, आप बात कर रहे हैं मनी वर्सन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी कि आप जब ट्रेडिंग का नाम आता है तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं, आपको क्या लगता है, डर लगता है या कॉन्फिडेंस आता है, ये नर्वस होते हो, क्या सोचते हो आप जब ट्रेडिंग का नाम आता है। क्योंकि ट्रेडिंग केवल एक चीज नहीं है, ट्रेडिंग के साथ ऐसे दो शब्द हैं जो हर एक ट्रेडर की जिंदगी का वो हिस्सा है। अगर वो ट्रेडर है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस, वो एक दूसरे के पहलू है, एक के बगैर दूसरा पॉसिबल ही नहीं है मार्केट के अंदर। या अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये बात समझनी होगी, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे के पहलू है जो एक दूसरे के बिल्कुल भी अलग नहीं है। एक की अगर हम एक को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा करना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है, अगर आप अपने माइंड को उस प्रकार तैयार करें कि अगर प्रॉफिट लॉस आपकी ट्रेड में होंगे ही होंगे, इससे अलग नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करेंगे अपनी हर ट्रेड के अंदर, अपनी पूरी जर्नी में। आप किस विचारों के साथ ट्रेडिंग में आपने एंटर किया है, क्या आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग सट्टा बाजारी है या इसमें हमेशा लॉस ही होता है, या अधिकतर सब लोग जो गलत करते हैं, क्या ट्रेडिंग अच्छा खासा बिजनेस की तरह है। आपके विचार डिपेंड करते हैं आप ट्रेडिंग के बारे में क्या सोचते हो। आपके अगल बगल में अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो उसने अब तक का कैसा परफॉर्म किया है ट्रेडिंग में, क्या उसका सारा पैसा चला गया है, या इसके अपोजिट जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और दिन पे दिन उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनका बिजनेस है, जो अच्छी कंटिन्यू रेगुलर ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा एक बड़े लेवल पे बना है ट्रेडिंग के माध्यम से, उनकी फैमिली में सभी ट्रेडिंग करते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही बेहतरीन है। आप कौन सी स्टाइल को देख के ट्रेडिंग में आए हैं? आप इस फैमिली को देख के आए हैं जो फैमिली ने अच्छा नहीं किया, या इस फैमिली को देख कर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और अच्छी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है अपनी फैमिली ट्रेडिंग की सपोर्ट। ट्रेडिंग में आने के बाद क्या लगता है, दोनों फैमिली अब अलग अलग है, लेकिन डिफरेंट है कि एक फैमिली ट्रेडिंग में अच्छा नहीं कर पाए, जो ट्रेडिंग के बारे में गलत सोचते हैं, उन्होंने एक ट्रेडिंग में किसी सिस्टम को नहीं अपनाया, वो हमेशा ट्रेडिंग को गलत नजरिए से देखा और एक उसका रिजल्ट भी गलती है। और इसके अपोजिट जो दूसरी फैमिली है, उन्होंने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लिया है, बिजनेस की तरह डील किया है। आप कितनी बार देखते हैं कि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या जो बड़े बड़े लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो वो अपना लंबा टाइम उस फील्ड में देते हैं, कहीं जाके उसके बाद जाके उनका प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है दोस्तों। और कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में आए, स्टॉक मार्केट में एंट्री की और उन्हें लगा सडनली हम लोग को फटाफट उनको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा लॉस नहीं होगा, क्योंकि जिस सोच के साथ उन्होंने आए एंट्री की, उसी सोच का उनको रिजल्ट मिला। अगर आप ट्रेडिंग में, अगर स्टॉक मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं तो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लीजिए, उसमें टाइम दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, कि ट्रेडिंग के दो पहलू है, प्रॉफिट और लॉस। अगर हम प्रॉफिट करना चाहते हैं तो लॉस तो मार्केट में होगा ही होगा, लेकिन हमें लॉस की जो क्वांटिटी है वो छोटी करनी है ताकि हमारी प्रॉफिट की जर्नी बड़ी रहे, बड़ा लॉस ना हो। इसलिए हमें छोटा लॉस बुक करना ट्रेडिंग में आना चाहिए दोस्तों, ताकि हम कंटिन्यू बड़े प्रॉफिट की तरफ बने रहें। अगर हमने कोई स्टॉक में एंट्री ली है, अगर वो किसी कारण से अगर जब हम स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो उसका हमें एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए दोस्तों, कि हमारी एंट्री ये है तो हमारा एग्जिट कहाँ होगा। हमने एंट्री किस पर्पज से ली है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, हमने एंट्री इसी वाले स्टॉक में हमने एंट्री ली है, क्या हमने इंट्राडे के पर्पज से एंट्री ली है, क्या हमने एक स्विंग ट्रेड के पर्पज से एंट्री ली है, क्या हमें क्या लगता है, वो डिसाइड आपको पहले से करना होगा। जब भी आपकी एंट्री, उसका एग्जिट पॉइंट भी उस टाइम वहां पे ही होना चाहिए दोस्तों। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए दोस्तों। कितनी बार हम बचपन से सुनते आए हैं कि बच्चों को बादाम खिलाओ, बादाम खिलाने से अक्ल आती है, दिमाग तेज होता है दोस्तों। बचपन से सभी ने सुना होगा। क्या आप कहेंगे मैम हम तो आपके जो प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं, क्या आप ये बादाम और बादाम की बात कर रहे हैं आप? तो मेरा मतलब वही है कि मैं जनाब आपको ये बताना चाहती हूँ मार्केट के अंदर कि स्टॉक मार्केट में अकल बादाम खाने से नहीं आती, लॉस बुक करने से आती है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जितना ज्यादा आपका अनुभव होगा, जितनी आपकी गलतियां कम होंगी, उसी के आधार पर आपकी आने वाली जर्नी प्रॉफिटेबल बनेगी और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि आपने कितनी बार देखा कि कुछ लोग होते हैं रैंडम ट्रेड करते हैं, आराम से शाम को सोए, सुबह उठे और मार्केट स्टार्ट हुई और बैठ गए लेके 2-4 ट्रेड डाली, शुरू में जो सौदा डाला मार्केट में माइनस में गया, उसके बाद जो उसने ट्रेडिंग की वो सब क्या करेंगे, सुबह का जो लॉस हुआ उसको रिकवरी पे करेंगे,
अब ये कौन सी ट्रेडिंग हुई? ये तो आपने कोई पर्पज ही नहीं है ना ट्रेडिंग बनने का। सही तरीका तो ट्रेडिंग में ये है कि अगर मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट होने वाली है तो मार्केट स्टार्ट होने से पहले एक दिन पहले या सुबह 1-2 घंटे पहले मार्केट से आपके हाथ में वो लिस्ट होनी चाहिए कि जो मार्केट ओपन होगी आपको उस मार्केट ओपन होने पे आपको करना क्या है। अगर आपको किसी इंडेक्स में एंट्री लेनी है तो किस पर्पज से लेनी, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसका एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, अपनी कैपिटल पे अपने कैपिटल पे आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल आपके हाथ में मार्केट ओपन होने से पहले होनी चाहिए दोस्तों। तभी वो ट्रेड आपकी, और उसके बावजूद भी आपकी सारी ट्रेड आपकी सक्सेसफुल होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर उनका भी यही है कि अगर 10 ट्रेड उन्होंने लिए तो पॉसिबिलिटी रहती है कि उनकी 3 या 4 ट्रेड उनकी गलती ही होंगी। इसलिए डिपेंड करता है कि अगर आप किसी सिस्टम के साथ एंट्री करेंगे मार्केट में तो आपके जो स्टॉप लॉस हिट होंगे वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे आपके अकॉर्डिंग, ताकि आपकी कंटिन्यू मार्केट में जर्नी बनी रहे, आप बीच में से गायब ना हो जाए। मार्केट में गायब वो लोग होते हैं जो किसी बिगर सिस्टम के मार्केट में एंट्री करते हैं दोस्तों। कितनी बार हमने ऐसा देखा कि हमने एंट्री ली और वो ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग भी चली और उस ट्रेड में हमें प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन लास्ट टाइम में जब हमने एग्जिट किया तो हमने माइनस में वो ट्रेड एग्जिट की। तो कितनी सारी जब वो ट्रेड हमने ली उसी टाइम हमारा एग्जिट पॉइंट नहीं था, सबसे बड़ी गलती। उसमें हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उससे बड़ी गलती। फिर अगर वो प्लस में आ गई तो हमने स्टॉप लॉस लगाया भी नहीं, अगर लगा लेते तो वो हमें प्लस में करना था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना था। उसी ट्रेड में हमने कितनी बड़ी गलती की। अगर वो ट्रेड फिर ऊपर हमारे लेवल पे गई है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अगर ऊपर कोई पैटर्न बन रहा है मार्केट के अंदर, सपोज कीजिए आपने बॉटम पे से ट्रेड ली और ऊपर जाके कहीं ना कहीं वो डबल टॉप बना रहा है मार्केट के अंदर, या आउटसाइड इनसाइड बना रहा है मार्केट के अंदर, या एक प्रकार से वो हैमर बन रहा है ऊपर की तरफ, या शूटिंग स्टार बन रहा है। काफी सारे ऐसे पैटर्न है जो मार्केट में बेरिश पैटर्न को कंफर्म करते हैं, या कोई डाइवर्जन ऊपर लगा है। तो पहले प्रायोरिटी क्या बनती है? अगर अपने बॉटम से कोई किसी स्टॉक या इंडेक्स में एंट्री लिए तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है ऊपर जाके आधा प्रॉफिट बुक करना, कि अगर वो नीचे भी आई तो ऑलरेडी 50% प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अगर नीचे आई और अपना स्टॉप लॉस जो नीचे था उसको ऊपर ब्रेक इवन पे करना, कि आधा प्रॉफिट 50% आपका प्रॉफिट ऊपर बुक हुआ। अगर ट्रेड आपकी नीचे भी गई बाद में तो आप ब्रेक इवन पे मार्केट आपको बाहर कर देगी आपके अकॉर्डिंग, फिर भी आपकी ट्रेड प्लस में ही जाएगी दोस्तों, फिर भी आपकी ट्रेड प्लस में ही जाएगी। मार्केट में छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हर एक बिगनर को पता होना चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग, कि अगर अगले दिन उसको ट्रेड लेनी है, किसी स्टॉक में लेनी है, अगर उस स्टॉक का जो सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका हाईली टाइम फ्रेम मंथली और वीकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 60 प्लस चल रहा है, और डे पे कहीं जाके वो 60 सपोर्ट या 40 RSI की सपोर्ट ले रहा है, प्लस पैटर्न भी शो कर रहे हैं, वॉल्यूम भी है उसके अंदर, सेटअप भी बहुत अच्छा बैठ रहा है, कहीं ना कहीं बेरिश में बुलिश डाइवर्जन भी मार्केट में लगा है, तो उस ट्रेड की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है सफल होने की। और किसी कारण से अगर वो हमारे अपोजिट भी जाती है तो एक छोटा सा मार्केट को हम फीस देंगे और मार्केट से बाहर आ जाएंगे, हैप्पी फीस, ताकि हम अगले दिन मार्केट में फ्रेश माइंड के साथ हम एंटर कर पाए। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति सपोज कि नया बिगनर है और लगातार कंटिन्यू उसको मार्केट में लॉस होते चले जा रहे हैं, उसकी हर ट्रेड गलत साबित हो रही है दोस्तों, तो उसको क्या करना चाहिए? कुछ दिन के लिए उसको मार्केट से ब्रेक लेना चाहिए, और फिर जब उसका माइंड रिलैक्स हो जाए, वो इस ट्रेड लेने के काबिल हो जाए, और जो पुरानी उसकी गलतियां थी उनको वही छोड़ के अपने साथ उनको कैरी ना करे, कि अगर उसने गलती फिर से उसने ट्रेड ली तो जो लास्ट टाइम गलती हुई थी क्या इस ट्रेड में तो नहीं हो जाएगी। उसका माइंड ये सब ना सोचे, बल्कि उसका माइंड ये सोचे कि अपने मैं 100% दूंगा और पूरे सिस्टम को अपनाऊंगा, जो मेरा रूल है अपनी चेकलिस्ट में पूरी करके तब किसी स्टॉक में जाके मैं एंट्री लूंगा। तो कहीं जाके उस प्रकार अगर धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी बारीकियां हैं जो उसकी गलतियां कम होंगी तो उसकी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी कंटिन्यू आगे तरफ ग्रोथ करती रहेगी दोस्तों। ये हर ट्रेडर को पता होना चाहिए मार्केट के अंदर। कितनी बार आपने देखा कि अगर हमने कोई भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में अगर एंट्री ली है, वो एंट्री ले तो ही क्या घबराहट में हमने ज्यादा क्वांटिटी ले ली और फिर हमें लगा कि ज्यादा क्वांटिटी लेगी, कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे गई तो मेरा ज्यादा लॉस हो सकता है, मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग जो होना नहीं चाहिए, 1% से ज्यादा जा सकता है मेरा पैसा,
क्या फिर मैं अगले दिन मार्केट में टिक पाऊंगा? ये सब उसको अपनी छोटी छोटी गलतियां से बचना चाहिए दोस्तों। अगर बिल्कुल नया है तो कोशिश करना चाहिए कि अगर 2-3 स्टॉक ले और उनके साथ पेपर ट्रेडिंग करे और पेपर ट्रेडिंग पे लिखे कि मैं इस सेटअप पे इतनी क्वांटिटी इस कैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग ले रहा हूं और इसका एंट्री मेरा यही है और एग्जिट मेरी ये है, और कुछ दिन के लिए कंटिन्यू अपनी पेपर ट्रेडिंग में लिखे, नोट करे और उनको कंटिन्यू रूल फॉलो करे और फिर उसे पता चलेगा उसकी कितनी गलतियां हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमने प्लानिंग की कि सुबह मुझे ये स्टॉक लेना और अगले दिन मार्केट गैप अप स्टार्ट हुई, उस स्टॉक के 2% नीचे स्टार्ट हुई। अगर हम पहले से लेके रखते, सपोज कीजिए, तो उस टाइम क्या हमारा माइंड हैंडल कर पाता उस परिस्थिति को? सोचिए आप। अगर कोई नया है और एकदम से ही वो उसने इक्विटी में जरूर नहीं समझा और उसने तुरंत ऑप्शन फ्यूचर लेने स्टार्ट कर दिए, ऑप्शन तो फिर भी ठीक है, छोटा सा अमाउंट केवल वही जाएगा। अगर फ्यूचर गलती से ले लिया, अगर मार्केट में कुछ इतना बड़ा हो गया और फिलहाल की जैसी मार्केट की परिस्थिति बनी हुई है मार्केट के अंदर, उस टाइम तो ये परिस्थिति, इस टाइम तो ये छोटी छोटी गलतियां एक बहुत बड़ी गलती बन सकती है। एक ही कैंडल उस व्यक्ति को मार्केट से बाहर कर सकती है दोस्तों। ये छोटी छोटी बारीकियां जो हर एक ट्रेडर को बहुत जरूरी है, पता होनी चाहिए उसको ट्रेडिंग में कंटिन्यू अपना स्ट्रगल रखने के लिए और अच्छी जर्नी के लिए, ताकि जो उसका पीछे का अनुभव है वो उसको हमेशा एक अच्छे रास्ते पे ले जाए। पीछे मुड़ के देखे तो उसे पता चले कि मैंने उस टाइम अगर ये बड़ी गलती ना की होती तो आज मैं और बड़े लेवल पे होता। अगर ये मैंने छोटी छोटी गलती की है जिनके कारण मेरा आज इतना अच्छा, जिस स्टेज पे मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, अगर मैं बड़ी गलती करता तो मैं आज यहाँ तक ना पहुंचता। पुरानी गलतियों से हमें सीखना चाहिए थी, आगे वो गलती रिपीट ना हो हमारी गलती रिपीट ना हो। ये सब हमें कोशिश करनी चाहिए मार्केट के अंदर, या फिर कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप स्टॉक पे नहीं कंफर्टेबल बैठ रहे हैं, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के ज्यादा और कॉन्फिडेंस है उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर कंटिन्यू आपको लॉस होगा तो आपका माइंड इस चीज की परमिशन ही नहीं देगा कि अगले दिन आप मार्केट में अपनी ट्रेड डालें, पॉसिबल ही नहीं है। और एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आप किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा तो आपका मन करेगी ट्रेडिंग छोड़ो मैं। लेकिन अगर उसी टाइम आप उसको एक बिजनेस की तरह सोच के चलेंगे कि मुझे 6 महीने के लिए केवल एक सिस्टम को फॉलो करना है और केवल मैं दिन में एक ट्रेड लूंगा या अपने इस कैपिटल पे इतना % का रिस्क मैनेज करूंगा, इससे अलावा मैं मार्केट को छेड़ूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं। अगर मेरी सुबह की एक ट्रेड गलत रही तो उसके बाद मैं पूरा दिन मार्केट को टच नहीं करूंगा। कौन सी लहर चल रही है, ऊपर की या नीचे की, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हर ट्रेडर को दोस्तों समझनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मेरी ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती हूँ कि मार्केट में जाके आप बाय कीजिए या सेल कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।